हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो फिर से लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं आप लोगों को ग्रामीण शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में। जो ग्रामीण समाजशास्त्र एवं शिक्षा मनोविज्ञान का जो आप लोगों का मैंने आप लोगों का एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं इसके ऊपर, और ये दूसरा वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम आप लोग छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं आप लोगों के, या लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, और इसी प्रकार की आप लोगों की क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, जैसे कि आप लोगों की क्लासेस हॉर्टिकल्चर की भी चल रही है और भी अन्य सब्जेक्ट की भी आप लोगों की क्लासेस चलती रहेंगी। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया कि समाज क्या है। समाज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो समाज क्या है, बात करते हैं समाज के। समाज को इंग्लिश में कहते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी शब्द लैटिन भाषा के सोशियस, किससे सोशियस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संगति या सहचरता। संगति या सहचरता। ठीक है, समाज एक अमूर्त शब्द है, जहाँ समानताओं एवं विषमताओं के साथ ही सामाजिक संबंध अनिवार्यता पाए जाते हैं। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिकता एक अनिवार्य शब्द है, जिसके दो लक्षण होना अनिवार्य होते हैं। तो कौन कौन से दो लक्षण होते हैं उनको नीचे दिया गया है। अब जो दो लक्षण होते हैं क्या होते हैं, कम से कम दो व्यक्तियों का होना। दो व्यक्ति होने चाहिए, तभी आपका समाज पूर्ण हो सकता है। अकेले तो कोई समाज नहीं कहा जाता। ठीक है, नंबर 2 पर देखते हैं, उपयुक्त दोनों व्यक्तियों में पारस्परिक चेतना पाया जाना। मतलब जो पारस्परिक मिलन होना चाहिए उनमें, नहीं तो अलग अलग नहीं होने चाहिए वो लोग। ठीक है, तो ये दो आप लोगों के जो लक्षण होते हैं, ये समाज के लिए एक पूर्णता होने चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या क्या आ गया कि समाज की जो परिभाषा है निम्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दी है। जैसे कि र्यूटर ने दी है। र्यूटर के अनुसार क्या है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। समाज क्या है, एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे जो दी गई है आप लोगों की परिभाषा राइट के अनुसार दी गई है। जो राइट वैज्ञानिक प्रोफेसर राइट, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों की एक व्यवस्था है। जो समूह में व्यक्ति रहते हैं उनकी एक व्यवस्था, ये हो गई राइट के अनुसार आप लोगों की परिभाषा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जेबी चिदम्बर के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई कि समाज समूहों का एक सम्मिश्रण है। समाज क्या है, समूहों का एक सम्मिश्रण है। अगली जो परिभाषा दी गई है मैकाइवर तथा पेंच के अनुसार दी गई है। समाज समूहों के संबंधों का एक जाल होता है, जो कि महत्वपूर्ण जो आप लोगों की डेफिनेशन है यही है। मैकाइवर एवं पेंच के अनुसार समाज समूहों के संबंधों का एक जाल होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि समाज के अवयव, जो समाज के तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो समाज के अंतर्गत लोगों एवं उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समाज में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, संबंध एवं समायोजन निरंतर चलते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज परिवर्तनशील बना रहता है। इन्हीं अवयवों के कारण लोगों के सामाजिक संबंधों की दशाओं में निरंतर परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। ठीक है, इन्हीं अवयवों के कारण लोगों के सामाजिक संबंधों की दशाओं में निरंतर परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। ये हो गए समाज के अवयव। आगे बात करते हैं तो समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो समाज की विशेषताएं क्या होती हैं कि समाज के अंतर्गत लोग आते हैं, बिना लोगों के कोई समाज नहीं हो सकता। ये समाज की विशेषता है कि समाज में लोग होंगे तभी तो समाज बनेगा। ठीक है, नंबर 2 पर बात करते हैं कि लोगों की रुचियां एवं मूल्य समान होते हैं। ठीक है, लोगों की जो रुचियां होती हैं और मूल्य होते हैं वो समान होते हैं। नंबर 3 में समाज स्थिर ना होकर गतिशील है, जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। समाज जो है स्थिर नहीं है, ये गतिशील होता है, जो समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब आगे हम बात करते हैं समाज जो प्रकार होते हैं। तो पहले नंबर 1 पर आता है आपका ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों का चैप्टर का नाम है कि रूरल सोशियोलॉजी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी, मतलब ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज के बारे में देखते हैं कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज का अर्थ निम्न प्रकार अनुसार माना है। कुछ लोगों ने मतलब इसका जो माना है कि सब लोगों के अनुसार अलग अलग रहा है। तो देखते हैं क्या है। नंबर 1 पर है कि यह एक लघु समाज है जो लघु जनसंख्या का आकार लिए थोड़े से भौतिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है
इसे ग्रामीण समाज कहते हैं। नंबर सेकंड पे देखते हैं, नंबर दूसरे पे कहा गया है कि जनसंख्या बहुत कम होता है जो सामाजिक स्थिति के मानकों के अनुसार झुंड या समूहों में पाया जा सकता है। जनसंख्या बहुत कम होती है इसमें ग्रामीण समाज में, जो सामाजिक स्थिति के मानकों के अनुसार झुंड या समूह होता है। आगे क्या है, आगे जो है 3 नंबर पे देखते हैं तो यह कृषि आधारित समाज होता है। जो ग्रामीण समाज होता है इसे कृषि आधारित समाज कहा गया है। नंबर 4 पर यह पारंपरिक जनरीतियों एवं परिपाटियों द्वारा पहचाना जाता है जो परंपरागत संस्कृति को संरक्षित करता है। ठीक है, ये क्या है, पारंपरिक जनरीतियों को परिपाटित करता है जो पहचाना जाता है, परंपरागत संगतियों के द्वारा संरक्षित करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्रामीण समाज की जो विशेषताएं हैं, ग्रामीण समाज की विशेषताएं अब कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी देखते हैं। तो ग्रामीण समाज की जो विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, मनोहरम एवं अरुणाचलम ने ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण लक्षणों को निम्न अनुसार प्रस्तुत किया है। ये दो व्यक्ति थे जो मनोहरम और अरुणाचलम थे, इन्होंने ग्रामीण समाज के महत्वपूर्ण लक्षणों को निम्नवत प्रस्तुत किया है। तो नंबर 1 पर पहला है कि भारत में ग्रामीण समाज मुख्यतः कृषि आधारित है। कृषि जोत एवं पशुधन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाती है। कृषि जोत सामान्यतः कुछ जातियों के बीच विपरीत भी रहती है। नंबर 2 में क्या है कि देश के अधिकतर राज्यों में ग्राम का अपना स्वशासित संगठन होता है जिसे पंचायत कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है नंबर 3 में देखिए, ग्रामीण व्यवस्थापन स्थानीय परंपराओं से निर्धारित होता है। ग्राम की संरचना, घरों का निर्माण, वेशभूषा व पहनावा, रीति रिवाज तथा लोगों के आचरण का एक निश्चित तरीका होता है जिसका सभी पालन करते हैं। ये क्या होता है, ये आप लोगों की ग्रामीण समाज की जो अवधारणाएं थीं ये प्रस्तुत की गई हैं। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि समुदाय क्या होता है। समुदाय भी देख लेते हैं। समाज और समुदाय अक्सर पूछा जाता है, तो समुदाय किसे कहते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। समुदाय मतलब कम्युनिटी होती है, समाज मतलब सोसाइटी होती है। तो कम्युनिटी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जहाँ पर कॉम और टुगेदर मतलब साथ साथ, तथा मिनस कम्युनिस्ट मतलब मिनस टू सर्व मतलब सेवा करना। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सामान्यतः समुदाय से तात्पर्य मनुष्यों के उस समूह से लिया जाता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करते रहते हैं। मतलब जो मनुष्यों का एक जो समूह होता है जो भौगोलिक स्थिति के एक दूसरे के सामान्य उद्देश्यों की जो पूर्ति करते रहते हैं, वो व्यक्ति किस में आते हैं, समाज के अंतर्गत आते हैं। अब जो समुदाय के अंतर्गत आते हैं, तो समुदाय की जो परिभाषा है वो भी देख लेते हैं कि इनके अनुसार किसने दी है। तो रिगार्ड्स के अनुसार क्या दी गई है कि समुदाय एक पारस्परिक समूह है जिसमें हम की भावना का कुछ अंश है तथा जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगली जो परिभाषा दी गई है वो किन के अनुसार, इसके जेबी चिदम्बर के अनुसार इम्पोर्टेंट भी है। तो इनके अनुसार देख लेते हैं कि इन्होंने समुदाय को क्या कहा था। समुदाय से आशय परस्पर निर्भर लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं हुए आपसी संबंध बनाकर साझे मूल्य, प्रतिमान तथा रुचि आदि को मानते हुए संगठित तरीके से रहकर साझे संगठन और संस्थाओं के द्वारा अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समुदाय कहलाता है। तो ये किसने दी है, जेबी चिदम्बर के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे समुदाय के अवयव, जो समुदाय के तत्व हैं इनको भी देख लेते हैं कि समुदाय किस प्रकार से बनता है और किसे समुदाय कहते हैं। तो नंबर 1 पर पॉइंट पर दिया गया है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समान होना चाहिए। ठीक है, नंबर 2 में क्या दिया गया है, लोगों का समूह होना चाहिए। नंबर 3 समुदाय या हम की भावना भी होनी चाहिए। नंबर 4 विशिष्ट नाम होना चाहिए समुदाय का। नंबर 5 समान जीवन होना चाहिए। नंबर 6 समुदाय का स्वतः जन्म भी होना चाहिए। नंबर 7 में स्थायित्व भी होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या थे, समुदाय के तत्व थे। बिना इनके समुदाय, इन तत्वों से मिलकर समुदाय ही बनता है। ठीक है, बिना इन तत्वों के मिले समुदाय की स्थापना नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने बड़े ही प्यार से इसे देखा भी होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों की क्लासें इसी प्रकार लगातार चलती रहेंगी।